अब देखो यार, कल हमने वीडियो में AEW की बहुत सारी मेजर अपडेट पर बात की थी, बट गाइज आज इस वीडियो में हम WWE के AEW पर इफेक्ट पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जिम रॉस ने रिवील कर दिया है कि WWE के TV 14 होने के बाद AEW रेसलिंग को इससे कैसे बेनिफिट होने वाला है। और गाइज AEW सुपरस्टार मैट हार्डी ने बताया है कि WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन AEW के किन रेसलर्स को WWE में लाना चाहते गए। और गाइज AEW में CM पंक के रिटर्न की क्या स्टेटस है, इसको लेकर टोनी खान की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं AEW के एक फॉर्मर चैंपियन ने CM पंक की वाइफ एजेली को चैलेंज कर दिया है। और गाइज AEW में जे लीथल के बैड बुकिंग को लेकर टोनी खान को एक बार फिर से मॉक कर दिया गया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं CM पंक के रिटर्न स्टेटस की। अब अगर बात करें यहाँ पर पंक के रिटर्न स्टेटस की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि CM पंक AEW में रिटर्न अभी नहीं होने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर कॉमिकॉन पैनल के ऊपर CM पंक के इंजरी को लेकर ये कहा गया था कि CM पंक की इंजरी बहुत ही ज्यादा ताजा है। और गाइज ये चीज लगभग इम्पॉसिबल है कि CM पंक AEW के ऑल आउट शो पर रिटर्न करेंगे। बट गाइज यहीं अब टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से CM पंक के रिटर्न स्टेटस के बारे में पूछा गया, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को लेकर बिल्कुल ही मना कर दिया है कि टोनी खान CM पंक के रिटर्न पर कुछ भी कहेंगे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का कहना है कि CM पंक AEW पर कब रिटर्न करेंगे ये ना तो अभी टोनी खान को पता है और ना ही CM पंक को। और गाइज यहाँ पर CM पंक के AEW में रिटर्न स्टेटस को लेकर टोनी खान किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं देना चाहते गए, क्योंकि गाइज अगर टोनी खान कोई स्टेटमेंट देते गए तो गाइज इससे CM पंक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और गाइज टोनी खान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी इंडिकेशन मिल रही है कि CM पंक और भी लंबे टाइम तक AEW से बाहर रह सकते गए। बट यार बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइज यहीं कॉमिकॉन पैनल के ऊपर जब CM पंक और AEW के दूसरे रेसलर अपीयर हुए थे, तो गाइज यहाँ पर कॉमिकॉन पैनल के इस इंटरव्यू के अंदर AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर ने CM पंक को मिक्स मैन टैग टीम मैच में चैलेंज कर दिया है। जहां पर ब्रिट बेकर ने यह कहा है कि ब्रिट बेकर AEW के अंदर एडम कोल के साथ मिलकर CM पंक से मिक्स मैन टैग टीम मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइज यहां पर ब्रिट बेकर AEW के अंदर एडम कोल एंड ब्रिट बेकर वर्सेस CM पंक और WWE की फॉर्मर सुपरस्टार CM पंक की वाइफ एजेली को फेस करना चाहते गए। और गाइज यहां पर के ऐसा कहने के बाद CM पंक ब्रिट बेकर को देखकर हंसते गए। और गाइज यहां पर इस पूरे सेगमेंट के बाद अब एक बार फिर से इस चीज को लेकर रूमर तेज हो गई गए कि एजेली पॉसिबली AEW को फ्यूचर में ज्वाइन कर सकती गए। वेल गाइज आप लोग एजेली CM पंक वर्सेस ब्रिट बेकर एंड एडम कोल ये मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मुझे तो इस चीज के काफी कम चांसेस लगते गए कि एजेली कभी भी उनके रिटायरमेंट से बाहर आएंगे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के करंट सुपरस्टार जे लीथल की। वल्गार बात करें यहाँ पर जे लीथल की, तो गाइज जैसा कि हमने ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर देखा, ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो ने जे लीथल को काफी बुरी तरीके से बीट किया था। और गाइज यहाँ पर AEW में जे लीथल के इसी बुकिंग को लेकर अब WWE हॉल ऑफ फेमर डिस्को इन्फर्नो AEW और टोनी खान पर भड़क चुके गए। जहाँ पर डिस्को इन्फर्नो के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर डिस्को इन्फर्नो ने यह कहा है कि अगर टोनी खान चाहते तो जे लीथल को AEW का बिगेस्ट ड्रॉ बना सकते थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जे लीथल काफी बढ़िया प्रोमो कट करते गए। और गाइज जे लीथल को रेसलिंग का भी लंबा एक्सपीरियंस है। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान जिस तरीके से जे लीथल को बुक कर रहे गए वो बहुत ही ज्यादा बकवास और बेहुदा है। और गाइज यहाँ पर डिस्को इन्फर्नो के पूरे पॉडकास्ट के अंदर डिस्को इन्फर्नो ने AEW और टोनी खान को बुरी तरीके से मॉक किया है। वेल गाइज आप लोग डिस्को इन्फर्नो से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं तो यहाँ पर डिस्को इन्फर्नो से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW में CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, जॉन मॉक्सली जैसे रेसलर्स के रहते हुए टोनी खान जे लीथल को मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार बनाना चाहेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बड़े सुपरस्टार हैं। और गाइज इस समय पर जे लीथल को इतना पुश करना टोनी खान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस की। वल्गार बात करें यहाँ पर जिम रॉस की, तो गाइज इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जिम रॉस ने WWE के TV 14 होने को लेकर बात की गई, जहां पर जिम रॉस ने यह कहा है कि WWE के TV 14 होने के बाद अब WWE के वजह से AEW को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जिम रॉस का मानना है कि WWE के TV 14 होने के बाद WWE के मैचेज पहले के मुकाबले ज्यादा हार्डकोर होंगे। और गाइज यहाँ पर WWE के टेलीविजन के ऊपर भी AEW की तरह ग्लास और ब्लड यूज होगा। और गाइज यहाँ पर अगर WWE के फैंस
फैंस को ये पसंद आता है तो गाइज वो फैन AEW को भी देखना चालू करेंगे, क्योंकि गाइज AEW में पहले से ही ऐसे मैचेज होते आ रहे गए और गाइज यहाँ पर WWE के TV 14 होने की वजह से AEW के व्यूअर्स बढ़ सकते गए। गाइज ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि WWE के TV 14 होने से AEW को कोई बेनिफिट होगा या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार मैट हार्डी ने उनके इंटरव्यू के अंदर WWE चेयरमैन विंस मैकमैन को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है। जहां पर WWE चेयरमैन विंस मैकमैन को लेकर मैट हार्डी ने बात करते हुए बताया है कि आज से करीबन 5 साल पहले जब NJPW में केनी ओमेगा यंग बक्स बुलेट क्लब के मेंबर थे, तो गाइज उस समय WWE के सोच के ऊपर WWE में बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज पहने हुए काफी सारे फैंस आते थे और गाइज यहाँ पर हमेशा ही WWE के रॉ और स्मैकडाउन शो के ऊपर फैंस बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को वियर करते थे। और गाइज यहाँ पर फैंस में इतने सारे बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को देखने के बाद एक टाइम पर विंस मैकमैन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने बताया है कि एक बार WWE के मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर काफी सारे लोग बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज पहने हुए आए थे और गाइज इन सभी लोगों को WWE के कैमराज पर देखने के बाद विंस मैकमैन काफी ज्यादा फ्यूरियस हो गए थे। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन WWE के बैक स्टेज पर लोगों से ये पूछ रहे थे कि ये सभी मर्चेंडाइज किन रेसलर के मर्चेंडाइज हैं और गाइज क्या ये सभी रेसलर NJPW के रेसलर्स हैं। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन WWE के ऑफिशियल से पूछते गए कि जो भी लोग बुलेट क्लब के अंदर काम करते गए क्या सच में वो रेसलर्स इतने ज्यादा बढ़िया परफॉर्मर्स हैं कि लोग बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज पहन को हर जगह घूम रहे गए। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन WWE के ऑफिशियल से कहते गए कि अगर ये सभी रेसलर इतने ही पॉपुलर हैं तो गाइज विंस मैकमैन बुलेट क्लब के हर मेंबर को WWE में लाना चाहेंगे। और गाइज विंस मैकमैन बुलेट क्लब के हर मेंबर केनी ओमेगा यंग बक्स और मार्टी स्कल को WWE में लाकर बुलेट क्लब को ओन करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने बताया है कि अगर 2019 में AEW ने केनी ओमेगा, मैट जैक्सन, निक जैक्सन और हैंगमैन पेज को साइन नहीं किया होता तो गाइज पॉसिबली ये सभी रेसलर WWE के अंदर होते, क्योंकि गाइज विंस मैकमैन इन सभी रेसलर्स को साइन करना चाहते थे। बट गाइज यहाँ पर AEW के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की वजह से WWE को केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन पेज ना मिले। बट गाइज इसके बावजूद भी विंस मैकमैन ने बुलेट क्लब के काफी सारे रेसलर को WWE में साइन किया था। और गाइज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फिन बैलर, AJ स्टाइल और एंडरसन गैलोज है। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ने बताया है कि विंस मैकमैन बुलेट क्लब के लगातार मर्चेंडाइज को देख के बैक स्टेज एरिया पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। वेल गाइज आपको क्या लगता है, केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन पेज को AEW को छोड़ के 2019 में WWE से कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।